मैं अपने मामू के घर रहता था। एक दिन किसी काम के लिए मामू गांव चले गए। फिर उस दिन मैंने देखा ममानी किसी के साथ मैच लगा रही थी। जब मैंने देखा तो ममानी बोली, किसी को बताना मत, तुम भी मैच लगा लो। फिर मैंने जैसे ही ममानी के साथ मैच लगाया तो अचानक मामू आ गए और हमें देखकर बोले, पूरी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये कहानी 2019 की है। जब मैं पहली बार कराची गया तो मुझे अपने मामू एक मुराद खान के घर में रिहाइश मिली। मैं सारा दिन एक फैक्ट्री के ऑफिस में काम करता था, लेकिन मेरा सारा काम आरामदेह था और सैलरी भी 50,000 से ऊपर थी। मेरी उम्र उस वक्त 18 से ऊपर हो रही थी। मेरे मामू एक रेस्टोरेंट में मैनेजर थे और उसकी रात वाली नौकरी थी। मेरे आने से मेरे मामू काफी खुश थे क्योंकि उनके घर का उनको आसरा मिल गया है। खैर, मैं भी अपनी नौकरी में काफी खुश था कि अच्छी जगह रोजगार हो गया है। खैर, कुछ दिन ऐसे चलता रहा। एक दिन मैं घर पर था कि मोमानी फोन पर किसी से बात कर रही थी कि यार, सलमान से कुछ नहीं होता ना, अब मुझे उसके साथ मैच लगाना अच्छा लगता है, तुम जैसा खिलाड़ी होना चाहिए। खैर, फिर मुझे पता लग गया कि मोमानी मामू के साथ अब मुखलिस नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात करता तो काम खराब भी हो सकता था। इसलिए मैंने सही वक्त का इंतजार किया कि इतवार का दिन आया। मामू को सदर में न्यू मोबाइल लेने जाना था। वो उधर चलने की तैयारी कर रहे थे। मैंने मुमानी के सामने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुमानी बोली, हाँ तुम जरूर जाओ, फ्रेश हो जाओगे। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे कुछ दाल में काला ही लगने लगा। खैर, मैंने मामू को जाते हुए बोला कि मेरे दोस्त आने हैं, मैं आज नहीं चलूंगा आपके साथ। फिर मामू बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी। खैर, मैं अपने कमरे में आकर सो गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद मुझे मैच की आवाजें आने लगी थी। मैंने जब देखा तो साथ वाले घर का एक लड़का आरिफ, जो मुझे देखकर निकल गया। मुझे जब मुमानी ने देखा तो वो बोली, तुम तो मामू के साथ गए थे। मैंने कहा, मैं नहीं गया था क्योंकि मेरे दोस्तों ने आज आना था और मैंने ये सब भी देखना था। नसरीन मोमानी मेरी मिन्नतें करने लगी कि ये बात तुम अपने तक ही रखना। मैंने कहा, मैं मामू से कहूंगा। जब मोमानी ने ये सुना तो बोली कि तुम मेरे साथ मैच लगा लिया करो, लेकिन ये बात तुम सिर्फ अपने तक ही रखना। मैं उस वक्त जवानी के उरूज पर था। मोमानी की जब मैंने ये बात सुनी तो अब मेरा मोमानी को देखने का अंदाज बदल चुका था। खैर, क्या हुआ, मैं कुछ देर सोच में गुम हो गया क्योंकि मोमानी काफी खूबसूरत थी। मैंने सोच सोच कर डन कर दिया। फिर मेरा मोमानी के साथ ये पहले मैच का आगाज हो गया। काफी देर हम मैच में लगे रहे, फिर जाकर मोमानी मुकम्मल हुई। फिर कुछ देर मजीद कोशिश की तो मोमानी ने कहा, तो मैं भी मुकम्मल हो गया। मोमानी बोली, आसिफ आसिफ तुम काफी अच्छा मैच लगाते हो। मैंने कहा, क्या मामू से अच्छा हूँ? तो वो बोली, हाँ कई गुना, वो तो बस नाम के ही जवान हैं। खैर, तुम तो हो। मैंने कहा, जी। फिर मोमानी बोली, आरिफ के साथ मैच लगाने का वजह भी यही थी। कि फिर मैंने कहा, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मोमानी जान, मैं आपके साथ हूँ। मोमानी मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। खैर, जो हुआ, फिर मैं खाना ले आया। वो दिन ऐसे गुजर गया। मामू जान भी शाम में आ गए। कुछ दिन मजीद गुजर गए तो नानी की तबीयत खराब हुई तो मामू को गांव जाना पड़ा और मुझे बोला कि आसिफ तुम घर का ख्याल रखना। मैंने कहा, जी मामू। फिर मैं कुछ देर तक मामू को बसों वाले अड्डे तक छोड़ आया। घर आया तो मुमानी बोली, छोड़ आए हुए अपने मामू को? मैंने कहा, जी। वो बोली, अभी एक हफ्ता है तक तेरे मामू गांव में ही रहेंगे, अब तुम छुट्टी ना करना। मैंने कहा, जी मुमानी, आप बेफिक्र रहें। शाम में हमने खाना एक रेस्टोरेंट से खाया, फिर वापस आ गए। मुमानी बोली कि आओ एक मैच लगा लेते हैं। फिर हमारे मैच का आगाज हो गया। हम काफी देर मैच में लगे रहे, फिर मुमानी आउट होगी। मैंने कहा, खैर आप आजकल जल्दी मुकम्मल हो जाती हो? वो बोली, वो मैं सारा दिन आज यही सोच में रही हूँ कि मुराद के जाने के बाद आज मैच लगाऊंगी आपके साथ। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है। मैंने कहा, मुमानी वैसे सोचने की क्या जरूरत है, मैं आपके पास ही तो हूँ। वो बोली, क्या करूँ? फिर मैं भी तब तक मुकम्मल हो गया। फिर मैं सुबह अपनी जॉब पर चला गया। वहां से वापसी पर घर आया तो मेरी कजन फरा मुमानी जान से मिलने आई हुई थी। फिर मैंने जब उसको देखा तो वो हैरान रह गया। वो कराची में रहकर काफी खूबसूरत बन गई थी। मैंने कहा, आप
कज़न आप तो पहचान में भी नहीं आ रही। मोमानी बोली हाँ भाई ये कराची है, यहाँ ऐसा ही होता है। फिर मोमानी के और फरा के साथ में कुछ बातें करता रहा। फिर मैं अपने रूम में आ गया। मोमानी फिर चाय ले आई मेरे लिए। मैंने कहा फरा तो मोमानी काफ़ी प्यारी हो गई है, इससे मैच हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता। मोमानी बोली चुप करो, वो सुन लेगी, ऐसी बातें नहीं क्या करो। ये मैं नहीं हूँ कि मैं तुमको मना नहीं करती, मेरे साथ मर्जी से मैच लगाते हो। हमारी बातों का शोर सुनकर तब तक फरा भी आ गई और बोली दी आप बताओ क्या प्लान बन रहे हैं तुम लोगों के। मोमानी बोली फरा ऐसी कोई बात नहीं है। फरा बोली कि मुझसे मत छुपाओ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने कहा कि नहीं कज़न ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। फिर फरा बोली ऐसी ही बात है, मेरा कज़न मुझसे मैच लगाना चाहता है। मैं कुछ देर चुप रह गया। अब फरा भी चुप कर गई। फिर बोली कि हर किसी को नसरीन भाभी समझ रखा है क्या। नसरीन मोमानी चुप रहेगी क्योंकि और तो बात भी ना रही कोई। फिर काफी देर फरा ने हमें बातें सुनाई। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोली मजाक कर रही थी, हो जाता है ऐसा कभी कभी। मोमानी बोली इंसानों की तरह भी तो बात तुम कर सकती थी। फरा बोली ऐसे आप लोगों का मुंह देखने वाला कैसा होता। फिर सब लोग खुल मिल गए। नसरीन बोली फरा इतनी बातें सुनाने के बाद भी तुम्हारा हक बनता है कि तुम शमीर से एक मैच लगाओ। फरा बोली तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैंने कहा फिर आगाज करें। फरा बोली कि मंडे को जल्दी मुंडे को जल्दी भी बड़ी है। मैंने मुस्कुरा दिया। फिर हमारे मैच का आगाज हो गया। कुछ देर हम मैच में लगे रहे। नसरीन मुमानी भी वहां थी, हमें देखकर बोली मैच तो बन रहा है। फरा बोली शामिल होना है तो तुम भी आ जाओ। कुछ देर सोचने के बाद नसरीन मुमानी भी हमारे साथ शामिल हो गई। फिर हमारे 3 लोगों वाले मैच का आगाज हो गया। फिर मजीद कुछ वक्त गुजर जाने के बाद फरा कज़न आउट हो गई। फिर मैंने मजीद हिम्मत की तो कुछ टाइम के बाद मैं और नसरीन मुमानी भी मुकम्मल हो गए। कुछ देर मजीद बातें करने के बाद फरा कज़न चली गई और फिर मैंने मोमानी से कहा आज तो हम बाल बाल बच गए हैं। मोमानी बोली फिक्र ना क्या करो, कुछ नहीं होता। फरा भी तो जरूर किसी न किसी के पास जाती होगी। फिर मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर मोमानी बोली मैं तुमको और भी लोगों से मुतारिफ करवाऊंगी। ये कहानी जारी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में वेरी नाइस लाजमी लिखो। ये एक फंक्शनल कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्जी होते हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहटें लाना है, कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन उनका मकसद पाक होता है, कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। शुक्रिया।